गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं ज़रा। मैं बेसिकली निफ्टी पर बात करती हूँ क्योंकि निफ्टी जैसा दिख रहा है ऑलमोस्ट मार्केट जो है वैसा ही होता है। लोग कहेंगे कि सेंसेक्स को भी देखना चाहिए। सेंसेक्स थोड़ा सेंसलेस है, ठीक है। सेंसेक्स को आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा कल मार्केट क्लोजिंग थी और ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये आज हमारा मार्केट ओपनिंग है। और यहाँ पर मैंने पहले लेवल्स आपको बता रखे थे कि ये इसने ऊपर का लेवल दे रखा है और ये नीचे का। यहाँ से थोड़ा सा मतलब 30 पॉइंट नीचे खुला था। इसको हम फ्लैट मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो 10 पॉइंट ऊपर खुलना, 20 पॉइंट नीचे खुलना, 30 पॉइंट नीचे खुलना, ये फ्लैट ओपनिंग है, ठीक है। तो यहाँ से ओपन हुआ ये और इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया, रिकवरी करने की कोशिश की, ऊपर गया और यहाँ तक ऊपर जाने के बाद फिर इसने नीचे से एक ग्रीन कैंडल बनाया, एक रेड कैंडल बनाया। और जैसे ही इसने इसका हाई ब्रेक किया ना आज की 9:15 की कैंडल का, तो आप एंट्री बनाए होंगे और यहाँ से जो है एक छोटा सा मूव आपको मिला होगा। इसे हम छोटा मूव ही कहेंगे। और यहाँ पर जो है 6:21-23 कह लो इसको, यहाँ तक का आज का इसका मोमेंट था। उसके बाद अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि मार्केट बंद होने के बाद ज्ञान देना बहुत आसान है, पर ये है ना कि हम लाइव मार्केट में चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, ऐसा सेबी का रूल है ना। तो ये यहाँ पर इसने ये हाई लगाया और उसके बाद ये इसने रेड कैंडल्स बनाना शुरू करी और यहाँ तक ही आया, फिर यहाँ से ऊपर गया और इस तरह अंत में नीचे आकर अभी भी, अगर आज भी आप देखें तो ये क्या कर रहा है, ये जहाँ कल था ना ये वहीं है। इसने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा करा नहीं है। तो क्या था कि इसने अपना लेवल ही नहीं तोड़ा। अगर लेवल नहीं तोड़ा है तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ 624 लेकर फिर ये नीचे आया और उसके बाद फिर ऐसे थोड़ा सा ऊपर गया है 599 तक, 600 ही कहो इसको, ठीक है। यहाँ से फिर ये वापस आ गया और ये ऐसे अंत में यहाँ नीचे आकर बंद हो गया। अब ये मूव ना, ये जो ये वाला मूव है, अगर यही मूव ये यहाँ पर दे देता तो क्या चला जाता है इसका, तो लोगों का थीटा डीके नहीं होता। यही तो हमारे मार्केट की स्पेशलिटी है कि ये मूव तब देगा जब कुछ बचेगा नहीं। मान लो कोई किसी ने यहाँ पर पुट बाय किया हो, क्योंकि हम ऑप्शन बायर के हिसाब से चीज़ें देखना पसंद करते हैं, क्योंकि क्या है ना, हमारा मार्केट इतना अच्छा है कि जो ऑप्शन सेलर हैं वो तो बहुत कम है, ऑप्शन बायर ज़्यादा होते हैं क्योंकि कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जिसने यहाँ पर, अगर मान लो कहीं पर, मान लो ये मूव जब नीचे आना शुरू हुआ, किसी ने यहाँ पर पुट बाय किया हो, तो उससे वो इस होप में होगा कि यहाँ से ये ऐसे नीचे आ जाएगा और वो यहाँ पर होल्ड करके बैठा होगा। और ये नीचे आया, कब आया नीचे? बाय द एंड, जब तक कि उसका जो अमाउंट है वो सारा थीटा डीके में ही चला गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये समझने वाली बातें। इसको नीचे आना ही था लेकिन वो यहाँ नहीं आया और यहाँ आया। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, इतना लोगों का थीटा खाने के बाद ये नीचे आता है। तो अब हम क्या कर सकते थे, ये वाला जो मूव है ये बहुत कम लोग प्ले कर पाते हैं क्योंकि 925 पे मूव था। इस टाइम पे मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहता है और लोगों को रहता है डर की वॉलेटिलिटी में कहीं कैपिटल साफ ना हो जाए। फिर भी जिसने मूव पकड़ा होगा वो यहाँ ये हाई निकालने के बाद मूव लिया होगा और यहाँ तक 21 पॉइंट का मूव कैप्चर हो पाता है। क्योंकि अगर जब मार्केट चला ही, अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ना, तो देखिए यहाँ पर इस मूव में ये कितना चला है। ये वाला मूव जो है यहाँ से ये चला है 133 से मात्र 176। तो इसमें मुश्किल से किसी को 10 पॉइंट मिले होंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है। अब 10-20 पॉइंट में क्या कमाएगा और क्या ब्रोकरेज देगा, ऐसा ही है हिसाब किताब। फिर यहाँ से किसी ने अगर टॉप पर किसी को दिखा हो कि ये क्रूशियल लेवल है और यहाँ टॉप पर अगर उसने पुट बाय कर लिया हो, तो उसने जो है यहाँ से यहाँ तक क्या अर्न कर लिया होगा, मैं आपको बता दूँ। इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसने अर्न कर लिया होगा वही 30, मुश्किल से 30 पॉइंट। 30 पॉइंट ना पूरे कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता। 30 में से मुश्किल से उसके हाथ लगेंगे, जो भी जिसने भी पोजीशन बनाई होगी, मुश्किल से 20 पॉइंट हाथ लगे होंगे। और अगर मान लो वो होपफुल रहा कि नहीं, मेरे को उम्मीद है यहाँ तक आएगा मार्केट, हालांकि आना भी चाहिए था, तरीका यही था कि मार्केट नीचे आता, क्योंकि डाटा ऐसा दिख रहा था। लेकिन वही है ना, डाटा तो लोगों को पागल बनाने के लिए ऐसा क्रिएट करा जाता है। फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसे ऊपर चला गया, तो जितना उसने कमाया होगा उतना ही यहाँ ख़त्म। और उसके बाद पूरा दिन यहाँ पर घूमता रहा है और घूमने के बाद इस तरह से यहाँ पर नीचे एंड में जाके यहाँ पर इसने क्लोज़ किया है। ये आज का हमारा मार्केट था। अब इस मार्केट में क्या ही प्ले करोगे, 30 पॉइंट
ऊपर की तरफ और 30 पॉइंट नीचे की तरफ आप आज ये मार्केट घूमा है। और इस तरह के मार्केट को मैं कहती हूँ कि हम साइड वेज मार्केट कहते हैं। इस तरह के मार्केट में ऐसा होता है कि आप कैपिटल बचाइए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ये रेंज है इस मार्केट की, 30 मिनट पे दिखा रही हूँ मैं आपको। ये जब तक ये रेंज में फंसा रहेगा ना, ये जो ऊपर 656 और नीचे 526, इसमें कुछ नहीं देना है। और यहाँ पर भी आगे पता है क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? पॉसिबिलिटीज इज दैट कि इसको आना तो नीचे है ना, ऊपर जाने के तो कोई वो दिखते नहीं है आसार। अब इसको आना नीचे है और नीचे आने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि अपने आप को अच्छा भी दिखाना है। तो नीचे आना है, कोई आने नहीं देना चाहता है, तो फिर ये यहाँ फंसा रहेगा। और जब ये नीचे आएगा भी ना तो वो आ जाएगा गैप डाउन में। गैप डाउन का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट बंद होने के बाद जो चीज़ें होती है उससे नेक्स्ट डे जो मार्केट खुलता है तो वो गैप डाउन खुल जाता है और सारा जो हिसाब किताब है वहाँ ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऑन एंड ऑन ऑप्शन बायर के हाथ में ना कुछ आता नहीं है। अब कोई इसके चक्कर में ऐसा ना कर ले कि BTST कर लो। BTST तो प्योर ऐसा है कि अपनी कैपिटल उड़ाने के जैसा है। आप जो सोच रहे हैं वैसा ना हो तो कैपिटल वाइप आउट हो जाती है उसमें पूरी, और फिर वहाँ पर जो है कोई ऐसी चीज़ है नहीं। तो इस मार्केट को क्या प्ले करोगे देख लीजिए आप। ऐसा ही था। नेक्स्ट जो मूव अगला जो है, थर्सडे को एक्सपायरी है। एक्सपायरी में ज़रा ध्यान से चलना है। पहले ये वाला लेवल तोड़े और या फिर ये वाला लेवल तोड़े तब कोई मूव देगा। अगर यहीं फंसा रह गया तो मुश्किल है। जैसा कि इसने लास्ट एक्सपायरी में भी करा था कि एक्सपायरी वाले दिन कुछ नहीं दिया था। अब वो कुछ नहीं दिया था ये भी पता चल जाता है। अब देखो आज ये प्रीमियम ख़त्म है यहाँ, अब ये एक्सपायरी पे क्या ही देंगे। फिर भी देखो ऑपरेटर का दिमाग है, जो कर ले कम है। अगर सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक ये प्रीमियम और बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हाँ कुछ दिखता है बचा हुआ, मुझे तो नहीं दिख रहा, बाकी देखो क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आता है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहीं से ना OI डाटा दिख जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि 22,500 पे इतने सारे पुट राइटर है। अब ये क्या करेंगे, इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम यहाँ से मार्केट नीचे ना आए। और यहाँ ये देखिए यहाँ ऊपर बैठे हैं कॉल राइटर, ये पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर ना जाए। तो बस इसी रेंज में फंसा रहेगा मार्केट और बस टाइम वेस्ट कराएगा। थीटा डी के ऑप्शन बायर ख़त्म। टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नॉलेजेबल चीज़ों को सीखने में और समझने में थोड़ा सा टाइम जाता है। दे सकें टाइम तो अच्छी बात है। थैंक यू।